मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के 2-3 टॉपिक को क्लियर किया है। आज हम पढ़ेंगे मैक्लॉरियंस थ्योरम या मैक्लॉरियंस सीरीज। बात एक ही है, मैक्लॉरियंस थ्योरम या मैक्लॉरियंस सीरीज। ये यूनिट फर्स्ट का 3rd या 4th नंबर टॉपिक है ना। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद हमने कॉची पढ़ा था, कॉची। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉची के बाद हम पढ़ रहे हैं मैक्लॉरियंस थ्योरम। आइए देखते हैं मैक्लॉरियंस थ्योरम क्या है। मैक्लॉरियंस थ्योरम का अपने पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ यहाँ पर इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड this expansion be differentiable any number of time, then the theorem state is। उस कंडीशन में थ्योरम क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। आगे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। और आगे भी चाहो तो लिख सकते हो एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल और 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। और एज इट इज आगे भी n टाइम एक्स की पावर n फैक्टोरियल n टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो हमें एक ही फार्मूला पढ़ना है मैक्लॉरियंस थ्योरम या सीरीज में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 एज इट इज आगे तक। एक ही फार्मूले से हमारा मैक्लॉरियंस सीरीज या थ्योरम काम हो जाएगा। 1 वेरिएबल का पहले हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है। जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये जो फार्मूला या हमने थ्योरम लिखा है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, जगह कम है, लेक्चर बड़े होंगे। अगर फिर भी आपको नीड लग रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रूफ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। मैक्लॉरियंस थ्योरम से हमें e टू द पावर x को एक्सपेंड करना है। देखिए कितना आसान है। छोटे छोटे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास गिवन है, देखिए गिवन है f ऑफ x की वैल्यू लिखिए e टू द पावर x। ये हमने लिख दिया e टू द पावर x। हमें पता है फार्मूला होता है f ऑफ x इक्वल्स टू एफ जीरो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया आपने, एक्स स्क्वायर बाई एफ जीरो। उसके बाद से फार्मूला होता है एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। इसी तरीके से आगे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0। और एज इट इज आगे भी आप लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हमें नीड का है कि है एफ जीरो की, फिर 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 की, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 की। तो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। अगर हमने यहाँ पुट कर दिया एफ ऑफ जीरो यानी x के जगह पर 0 पुट कर दें तो लिखा जा सकता है e टू द पावर 0। अगर किसी के भी पावर में 0 हो तो वैल्यू हो जाती है क्या, 1। अपने पास वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से इसका अगर 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन की जरूरत है, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो आएगा e टू द पावर x का 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है। और हमने अगर 0 पुट कर दिया 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर यहाँ 0 पुट कर दिया e टू द पावर 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब उसकी ही वैल्यू क्या जाएगी, 1। अगर हमने 2 टाइम अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देखिए 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो भी e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और फिर अगेन हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x के जगह पर क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं e टू द पावर x है तो e टू द पावर आ जाएगा 0। इट मीन डेट अब फिर आ गया क्या, 1। इसका मतलब अगेन क्या मिल गया, 1। इसी तरीके से एक टाइम और चेक कर लेते हैं। 3rd टाइम भी हम सॉल्व करें, 3rd टाइम भी इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो e टू द पावर x ही आएगा। और 3rd टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर हमने 0 पुट कर दिया तो भी आना है क्या, 1। एक टाइम और कर लेते हैं 4 टाइम। अगर 4 टाइम अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए तो e टू द पावर x ही आएगा। और 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर 0 पुट कर दिए उस समय भी रिजल्ट 1 आएगा। इस तरीके से हमने ये देखा। हमें पता है बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम मैक्लॉरियंस थ्योरम क्या हमने फार्मूला पढ़ा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस लिखा हुआ है x बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल
2 टाइम डिफरेंशिएशन 0। आगे लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0। और एज इट इज लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल और 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0। इसी तरीके से आगे भी लिखा जा सकता है। वैल्यू पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने मान रखी है कितनी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने मानी हुई है e टू द पावर x। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर x इक्वल टू आ गया f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू 1, ये लिखा हमने 1 प्लस x बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस लिखा जा सकता है एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0। 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0 की वैल्यू आई 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल और 4 टाइम डिफरेंशिएशन और 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू आई 1। आगे भी चाहो तो लिख सकते हो आप। तो अपने पास मिल गया e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल और एज इट इज आगे भी। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमें कुछ भी नहीं है, एक ही फार्मूला है मैक्लोरियन सीरीज का, एक ही फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया रिजल्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है log 1 प्लस एक्स का हमें एक्सपेंशन करना है। चलिए देखते हैं। अपने पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है क्या? log 1 प्लस एक्स। हमें चाहिए क्या? फार्मूला हमने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफरेंशिएशन 0 और आगे एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0। एक टाइम और लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल बाई 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0 एज इट इज आगे भी लिखा जा सकता है। तो हमें नीड का है कि है f0 की, तो पुट कर देते हैं f ऑफ 0। देखिए f ऑफ 0 यानी x जगह पर पुट करना है 0, तो लिखा जा सकता है log 1 प्लस 0 यानी log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमने लिख दिया 0, ध्यान दीजिए। इसी तरीके से हमने 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट किया, 1 टाइम डिफरेंशिएशन इसका log 1 प्लस एक्स, यहाँ कहीं करके देख लीजिए। d बाई डी एक्स हमें करना है log 1 प्लस एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई 1 प्लस एक्स और अगेन d बाई डी एक्स करना पड़ेगा। d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स का। 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज बना रहेगा। इसका d बाई डी एक्स कीजिएगा तो 1 का 0 और x के रिस्पेक्ट में x का 1 यानी यही आएगा इंटू 1, यानी क्या आ गया अपने पास फाइनली 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं। हमने इसको उठा करके यहाँ पुट कर दिया। इसको लिखा जा सकता है 1 टाइम डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें नीड का है कि 0 की, तो हमने 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया और 0 पुट किया तो आपको दिख रहा है 1 बाई 1 प्लस 0। इसका मतलब अपने पास आ गया 1 बाई 1 यानी 1। रिजल्ट क्या आया? 1। अगेन इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसको लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसी को लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स की पावर में -1, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए आप। डी बाई डी एक्स जब इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 और लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर में -1 अगेन -1, ये तो पता है ना। और इसका अगेन डी बाई डी एक्स आप सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का, तो वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब -1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये भी नहीं लिख सकते तो पूरा +2 सॉरी, इसको ऐसा लिख देते हैं -1 प्लस एक्स की पावर में -2, ऐसा लिख सकते हैं। और चाहो तो आप लिख सकते हो -1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर में 2, ये भी लिखा जा सकता है। तो आइए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने पास वैल्यू आ गई -1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर में 2। अगर हमने यहाँ 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 पुट कर दिया तो आइए 0 पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 बाई 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो आपको मिल रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, 1
ये 0 -1, आंसर क्या आ रहा होगा -1। 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, चलिए थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन इसको करें तो इसी को हमें थर्ड टाइम करना है, देखिए ऊपर ले जाइए तभी थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। लिख सकते हैं -1 प्लस एक्स की पावर में -2 का अगर dy/dx करना है तो लिख सकते हैं क्या, माइनस और माइनस +2 और 1 प्लस एक्स की पावर में आ जाएगा -3, -2 और -1 -3, तो लिख सकते हैं इसी को 2/1 प्लस एक्स की पावर में 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसका मतलब यह है अपने पास थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2/1 प्लस एक्स की पावर में लिखा जा सकता है 3, और इसको 3 टाइम आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है, 0 पुट करने पर आपको मिलेगा, देखिए 2/1 प्लस 0 की पावर में 3, इसका मतलब आंसर मिलेगा आपको 2। और चाहे तो 1 टाइम और कर सकते हैं, 2 टाइम और कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं, जितने टाइम चाहे आप कर सकते हैं। और इन सबको उठा करके यहाँ पर आप पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, देखिए फार्मूला पढ़ा है हमने, f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल 1 टाइम डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 टाइम डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 टाइम डिफरेंशिएशन 0, और एज इट इज आगे भी। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या है, log 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है 0, ये हमने लिख दिया 0 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल, और 1 टाइम डिफरेंशिएशन 0 की वैल्यू है 1, ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, और 2 टाइम डिफरेंशिएशन की भी वैल्यू निकाल ली आपने -1 प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, और 3 टाइम डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपने निकाली है क्या 2, और एज इट इज आगे भी कुछ होगा, हमने इतना ही सॉल्व किया है। तो लिख सकते हैं क्या, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको तो 0 हो गया, यहाँ आ जाइए x बाई 1 का फैक्टोरियल, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, और प्लस 2x क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, और आगे भी ऐसे ही कुछ होगा, ये हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें है कुछ नहीं, एक फार्मूला है, ये मैक्लोरियंस थ्योरम का एक ये नॉर्मल सा फार्मूला गिवन है, इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि स्पेस कम है, जगह यहाँ कम मिलता है, और ऑनलाइन मोड है, हम ऑफलाइन वाले लोग हैं, ऑनलाइन में आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना, फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर पाएँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।